रहस्यमयी गांव बेलापुरा। भारत के उत्तर में एक गांव है बेलापुर। नाम से तो सीधा साधा लगता है, लेकिन वहां के लोग जानते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस गांव की हवा भी कुछ कहती है। बेलापुरा में पिछले 3 महीनों से रात के ठीक 3 बजे गांव की सबसे पुरानी हवेली की छत से दौड़ने की आवाज आती है। तेज कदमों की, कभी किसी के पीछे कभी किसी से बचते हुए। इस हवेली में कोई नहीं रहता, 20 साल से वीरान है, लेकिन आवाजें अब भी आती हैं और गांव वालों का कहना है कि छत पर कोई चल रहा है और कभी कभी वो झांकता भी है। 15 दिन पहले गांव का लड़का आकाश अपने दोस्तों के साथ हिम्मत करके हवेली में गया। वो तो बाहर लौट आया, लेकिन उसके साथ गया रमेश, अब तक लापता है। आकाश ने बस इतना कहा, छत पर कोई था और वो कोई इंसान नहीं था। गांव के सरपंच ने अब गांव में किसी को रात को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी है। लोग डर के मारे घरों में ताले लगा लेते हैं और हवेली के पास अब बस एक लाइट जलती है, वो भी कभी कभी अपने आप बुझ जाती है। गांव का पुजारी कहता है, ये आत्मा नहीं, ये अनसुलझा इंसाफ है जो हर रात दौड़ता है क्योंकि कोई उसे रोक नहीं पाया। और तब गांव वालों ने बुलाया गोलू और रोमू को, जिन्हें लोग सिर्फ भूत शिकारी नहीं बल्कि आत्माओं से बात करने वाले कहते हैं। गोलू, गांव जंगलों के बीच है, सिग्नल नहीं पर आत्माएं साफ सुनाई देती हैं। रोमू, ये दौड़ सिर्फ डर की नहीं, ये किसी चीज की तलाश है, हमें तय तक जाना होगा। गोलू और रोमू गांव पहुंचे और सीधा हवेली की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें मना किया, मत जाओ बाबू, वो जगह अब पवित्र नहीं रही। लेकिन गोलू मुस्कुराया और बोला, जिससे सब डरते हैं हम उसी से बात करते हैं। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर जाले और फर्श पर राख और धूल की मोटी परत। छत की सीढ़ियां लकड़ी की थी जो हर कदम पर चीखती थी। रात के 3 बजे ही वाले थे और तभी ऊपर से दौड़ने की वही आवाज, टप 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 टप। गोलू ने ईएमएफ डिवाइस ऑन किया और रोमू ने ध्यान लगाया। तभी हवा तेज हो गई और हवेली की दीवारों पर पड़ी राख उड़ने लगी। रोमू की आंखें बंद थी, लेकिन माथे पर पसीना था, वो कुछ सुन रहा था। पहली रात आत्मा ने सीधे संवाद नहीं किया, उसने खेल शुरू किया। गोलू के ईएमएफ डिटेक्टर ने छत पर कोई हलचल नहीं पकड़ी, लेकिन उसके फोन पर एक पुराना रिकॉर्डिंग बजने लगा। अपने आप उसमें एक धीमी आवाज थी, तुम मेरे पीछे क्यों आए? तुम भी जलोगे जैसे मैं जली थी। रोमू, जो ध्यान में था, अचानक उसके चारों ओर राख उड़ने लगी और फर्श पर उसके चारों तरफ एक गोल वृत्त बन गया और बाहर से किसी ने हंसते हुए कहा, अब भागो, अगर भाग सकते हो तो। गोलू रोमू को पहली बार एहसास हुआ कि ये आत्मा बात नहीं करना चाहती, ये खेल खेल रही है और हर बार वो एक कदम आगे थी। गोलू को छत के कोने में एक पुरानी जली हुई डायरी मिली, उसमें कुछ अधूरी पंक्तियां थी। वो आया था, मुझे जलाकर चला गया। दूसरे दिन गोलू और रोमू गांव में रुके। रात को रोमू को नींद में किसी ने बालों से पकड़कर खींचा, मगर जब आंख खुली कमरा खाली था। गोलू की आंखों के सामने एक महिला खड़ी थी, उसके हाथ में वही किताब थी जो हवेली से मिली थी, मगर जैसे ही उसने झपकी ली वो गायब थी। गोलू ने जब किताब दोबारा खोली, उसमें से राख उड़ती रही और किताब पर लिखा था श्यामा देवी का नाम, एक महिला जिसे 22 साल पहले पागल घोषित कर दिया गया था। श्यामा एक पढ़ी लिखी औरत थी जो पंडितों की किताबें पढ़ती थी और ज्योतिष और जन्म कुंडलियों में गहरी रुचि रखती थी। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने उसकी कुंडली देखकर कुछ लिखा, यह बच्चा विशेष है, इसकी आत्मा बार बार जन्म नहीं लेगी, इसे बचाया जाए। उसने वो बात अपने पति से साझा की और उसके बाद सब कुछ बदल गया। गांव में तब एक तांत्रिक आया करता था जिसने श्यामा के पति को भड़काया कि तेरी बीवी तंत्र मंत्र करती है और वो अपने बच्चे को देवता बनाकर तुझे अपशगुन में झोंकना चाहती है। पति ने उस मासूम श्यामा पर विश्वास नहीं किया
और गांव के 4 लोगों को मिलाकर एक रात श्यामा और उसके 6 महीने के बेटे को हवेली की छत पर ले जाकर वहीं जिंदा जला दिया। लेकिन जलाने से पहले श्यामा ने एक पन्ने में लिखा और उसे अपनी किताब में छुपा दिया। उस पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे मारा गया तो मैं लौटूंगी दौड़ती हुई, अपने बच्चे के लिए और अपनी पहचान के लिए। रोमू की आंखें अब नीली हो रही थीं और उसने कहा, वो अब सिर्फ दौड़ नहीं रही, वो आ रही है सीधे हमारे पास। तीसरी रात गोलू ने ट्रैप सेट किया, पुरानी किताब को हवेली के बीचों बीच रखा और चारों ओर राख और नमक का घेरा बनाया। रोमू अब पूरी तरह ध्यान में था और आत्मा ने अब खुद को पूरी ताकत से दिखाया। छत से तेज कदमों की आवाज, फिर सीढ़ियों पर, फिर कमरे में और फिर करीब। गोलू की सांसें तेज थी। कमरे का तापमान अचानक -2 डिग्री हो गया और उसके पीछे कुछ फुसफुसाया और गोलू ने पीछे देखा। एक औरत जलती साड़ी में, चेहरा अधजला, लंबे बाल और लाल आंखों में सिर्फ नफरत। किताब मुझे वापस चाहिए। और तभी उसने गोलू को धक्का दिया और तभी रोमू ने किताब के पन्ने जलाकर राख छत पर फैलाई। धुआं चारों ओर फैला, आत्मा की चीख गूंजी और हवेली की दीवारें कांपने लगी। एक तेज रोशनी हुई और फिर सन्नाटा। गांव वालों को लगा जैसे कई सालों बाद कोई बोझ उतर गया हो। हवेली की छत अब फिर कभी नहीं गूंजी। गोलू और रोमू ने फिर एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, लेकिन इस बार गोलू के हाथ पर जलने का एक निशान रह गया। क्या वो आत्मा सच में चली गई या कुछ छोड़ गई उसके साथ? जब गोलू और रोमू गांव से निकल रहे थे तो एक बच्चा उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, बच्चे की धीमी आवाज, अब वो नीचे आने लगी है। गोलू और रोमू ने एक आत्मा को मुक्ति दी, लेकिन शायद एक और कहानी अब शुरू हो रही है। देखते रहिए, सुनते रहिए। गोलू रोमू, भूत शिकारी। अगली बार, दरवाजा जो खुलता नहीं।